प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। आज हम देखते हैं परमेश्वर का वचन जो है देने के विषय में क्या कहता है। बाइबल बताती है परमेश्वर देता है और परमेश्वर ने दिया है। यूहन्ना का 3:16 में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपना एकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, जब देने की बारी आई और वो देना जो है कुछ अद्भुत था, और हम देखते हैं परमेश्वर ने देखा कि अगर मैं मेरा सबसे चहीता, सबसे प्यारा, सबसे बेशकीमती मेरा पुत्र को अगर मैं नहीं दूंगा, संसार जो है नाश होगा। परमेश्वर ने जब ये देखा और ये जाना, बाइबल बताती है परमेश्वर हिचकिचाए नहीं। परमेश्वर हिचकिचाए नहीं, लेकिन परमेश्वर ने सबसे कीमती, सबसे चहीता और सबसे महान तोहफा जो है जगत के लिए परमेश्वर ने दे दिया। और आज हम देखते हैं इसी कारण जो है परमेश्वर जो है संसार भर में हर दिन हर पल जो है अपने लिए पुत्रों को परमेश्वर जो है पा रहा है। उसने एक पुत्र को दे दिया और आज जो है जगत भर से, संसार भर से, हर जाति, हर कुल, हर भाषा से जो है लोग जो है मसीहा पर विश्वास कर रहे हैं और परमेश्वर के परिवार के हिस्सा बन रहे हैं। वही हम देखते हैं यूहन्ना का 1 बार हम क्या देखते हैं, जितनों ने मसीह यीशु पर विश्वास किया, उसके नाम पर भरोसा किया, उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया गया। परमेश्वर का संतान जो है, परिवार जो है दिन ब दिन जो है बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसकी वजह क्या है? परमेश्वर ने जो है सबसे बेहतर, सबसे बेशकीमती बीज जो मसीह यीशु जो है इस पृथ्वी पर, इस संसार के लिए उसने बोया। और वो बीज जो है अंत तक जो है वो फल देता रहेगा। और परमेश्वर जो है जो बीज उसने बोया है उसके वजह से जो है वो कटनी कर रहा है। हर जाति के लोग आज यीशु पर विश्वास कर रहे हैं, हर समाज के लोग आज यीशु पर विश्वास कर रहे हैं, हर देश के लोग जो है यीशु पर विश्वास कर रहे हैं और परमेश्वर के प्रति जो है अपना आभार व्यक्त कर रहे हैं। और जिस तरह का बीज हम बोते हैं उसी तरह का फल को हम प्राप्त करेंगे। और परमेश्वर ने जो है यीशु को बोया, आज जो है यीशु के जरिए जो है परमेश्वर जो है अपने लिए जो है बेटे बेटियों को जो है पा रहा है। तो इसलिए हम क्या सीख सकते हैं इस बात के जरिए, जब देने की बात आती है हमें सबसे अच्छा देना है। सबसे अच्छा देना है। और जब सबसे अच्छा हम किसे देते हैं? जिसको हम जो है सबसे चहीता मानते हैं, जो हमारे लिए जो है आदर के योग्य है, हमारे लिए जो है जो एक खास होते हैं। हम जब उन्हें देने की बारी आती है, हम जो है सबसे अच्छा उन्हें हम देते हैं। हम हिचकिचाते नहीं हैं, हम देखते नहीं है उसकी क्या कीमत है। लेकिन जब जो हमारे अपनों की बारी आती है, हम यही कोशिश करते हैं कैसा हम उन्हें खुश करें। हर एक को अच्छा लगता है पाना। हम इसलिए हम क्या करते हैं, हम देने के द्वारा जो पाता है उसके चेहरे पे हम जो है खुशी की झलक को हम देखना चाहते हैं। और उस खुशी को देखकर जो है हमें भी खुशी मिलती है कि मेरे देने के जरिए जो है सामने वाले के चेहरे पे, सामने वाले के दिल में जो है एक खुशी झलक रही है। जब कोई कुछ अच्छा प्राप्त करता है उस इंसान को खुशी मिलती है। हालेलुया। तो जब हम देते हैं, हम परमेश्वर का स्वभाव को हम अपनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है देता है और परमेश्वर यही चाहता है हम भी देने में जो है पीछे ना हटें। लेकिन हम आज हम क्या देखते हैं, कई लोग जो है, हम प्रार्थना में हम देखते हैं, कलीसिया में हम देखते हैं, कई लोग जो है सिर्फ गरीबी का बहाना देखकर जो है वो सिर्फ पाते रहते हैं। हाँ, ये बात ये हकीकत है, सचमुच वो गरीब है। लेकिन क्या परमेश्वर चाहता है कि वो गरीब इंसान जो है क्या वो गरीबी बना रहे? परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि गरीब जो है
जो उसके बच्चे जो हैं वो गरीब रहे, परमेश्वर कभी नहीं चाहता है। तो इसीलिए जो है परमेश्वर ने हमें एक तरीका दिया है, वो है बोना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो दोस्तों, जब तक हम जो है बोएंगे नहीं, तब तक जो है हम कटने के हकदार नहीं बनेंगे। अगर एक किसान जो है अपने खेत में नहीं बोता है, उसे कटनी करने का जो आनंद जो है वो नहीं मिलता है। अगर वो सारा का सारा बीज जो है वो खा डालेगा लेकिन बोएगा नहीं, तो वो कैसे कटनी करेगा? वो एक बीज बोता है और हजारों में जो उसे नया बीज उसे मिल जाता है। अगर वो पल भर का देखकर या उस वक्त का देखकर वो उस बीज को खा डालेगा, वो गरीब रहेगा, वो धनी नहीं बनेगा। इसलिए बहुत जरूरी है, परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि जो हम बोते हैं तब हम जो है कटने के हकदार बनते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब हम परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर हमें निराश नहीं करेगा। इसलिए यीशु क्या कहते हैं? दो तुम्हें भी दिया जाएगा, हिला हिलाकर, दबा दबाकर, उमड़ता हुआ तुम्हारे झोली में डाल दिया जाएगा, बाइबल बताती है। लेकिन अगर हम देंगे ही नहीं तो हम कैसे हम प्राप्त करेंगे? क्या एक किसान बिना बीज बोए फसल काट सकता है? ये अनहोना है। इसलिए बहुत जरूरी है, हम जो मसीह लोग जो है, अगर हम चाहते हैं हम गरीबी से बाहर आए, अगर हम चाहते हैं हम खुद और हमारी आने वाली पीढ़ियां जो है आशीष में चले, बहुतायत में चले और धनी बने, तो उसका एक जरिया है, हम जो माँ बाप होने के नाते जो है हम खुद जो है परमेश्वर के राज्य में बोए और हमारे बच्चों को भी जो है बोने की आदत हम सिखाएं। क्योंकि हमारे बच्चे जो है, जो हमारे माँ बाप को करते हुए देखते हैं, वो बच्चे भी वही करते हैं। और मैंने परखा है, मैं अपनी खुद की गवाही देता हूं, मेरे भाइयों बहनों, मैंने देखा है कि बोने के जरिए मुझे कभी भी जो है घटी नहीं हुई है। उल्टा जो है परमेश्वर ने चमत्कारिक रूप से जो है मेरी सारी जरूरत को जो है पूरा किया है। कभी ये नौबत नहीं आई है कि मैं किसी के सामने हाथ फैलाऊं। वही राजा दाऊद कहता है भजन संहिता में कि मैं बचपन से अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन किसी भी धर्मी को जो है किसी के सामने रोटी के लिए हाथ फैलाते हुए नहीं देखा है। वो कहता है, इवन परमेश्वर वचन ये भी कहता है कि तुम राष्ट्रों को दोगे लेकिन कभी भी जो है तुम लोगे नहीं, वचन में वादा किया है। लेकिन ये वादा कब पूरा होता है? जब हम परमेश्वर पर भरोसा जताकर जो है हमारी आमदनी के जरिए जो है हम परमेश्वर का आदर करते हैं। पुराने हम जमाने में हम क्या देखते हैं? राजा का आदर करते थे लोग, जो है आदर करते थे उनके संपत्ति के जरिए, उनके भेड़ बकरी सोना चांदी के द्वारा जो है एक राजा जो है उसका आदर करते थे। आज हम क्या देखते हैं? परमेश्वर जो है मेरा और आपका राजा है और वो आदर का हकदार है, महिमा का हकदार है, स्तुति प्रशंसा का हकदार है। और उसमें से एक तरीका जो कैसे हम उसका आदर कर सकते हैं, उसे देने के जरिए जो उसके महिमा के अनुसार है। हम बना के हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर क्या कहता है? जो लंगड़ा लूला जो बछड़ा है अपने राजा को सौंप कर देख, क्या वो खुश होगा? क्या तेरी बलि को स्वीकार करेगा? तो हम जो, मैं खास करके जब मेरी जब बात मैं देखता हूं, जब हम जो मसीह को जानते नहीं थे, हमें ये सिखाया गया था कि चवन्नी है, अठन्नी जो है वो परमेश्वर के भवन में डाल दे। लेकिन जब मैंने जब परमेश्वर को जाना, शुरू में मैंने देखा कि मुझे बहुत कठिनाई हो रही थी कि इतनी बड़ी रकम जो है परमेश्वर के भवन में डालने के लिए। लेकिन इस बात को जो है, लालच को जो है तोड़ना पड़ता है। जैसे बुरी आदतों को हम तोड़ते हैं, ये लालच भी जो है एक बुराई है। ये लालच क्या करता है? मुझे धनवान बनने से रुकावट डालता है। जब तक मैं इस लालच की आत्मा को तोड़ूंगा नहीं, तब तक मैं धनी नहीं बनूंगा। और लालच की आत्मा को तोड़ने का एक ही जरिया है
भले मुझे लग रहा है कि मैं इस पैसे को मैं किसी और बात के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं, फिर भी मैं परमेश्वर की आज्ञा मानकर जब मैं परमेश्वर के भवन में मैं बोता हूं, तब लालच की आत्मा टूट जाती है। Praise the Lord। जिसकी जो विपरीत दिशा में हमें जाना है। अगर लालच कहती है कि मत दो, मत बो, तो मुझे क्या करना है? जो परमेश्वर वचन कहता है, परमेश्वर वचन क्या कहता है? दो तो तुम्हें दिया जाएगा। लालच मुझे क्या करती है? रुकावट डालती है। अगर तू इस पैसे को जो है अपना बिजली का बिल दे सकता है, घर का किराया दे सकता है, बच्चों का फीस बाकी है, ये सारी बातें बहाना देकर जो है एक इंसान को जो है रुकावट डालता है ताकि वो धनी ना बने। तो इसलिए हमें ध्यान देना है हम क्या कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन अगर कुछ कहता है वो सचमुच जो है उस बात को पूरा करेगा। अगर परमेश्वर ने कहा है मेरे बेटे मेरे बेटी दो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो परमेश्वर सचमुच देता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है हमें जो विश्वास से जो है परमेश्वर के राज्य में जो है हमें बोना है और फिर इंतजार करना है कि प्रभु तूने कहा है देने के द्वारा मैं पाने का हकदार बनता हूं या बनती हूं। प्रभु मैंने विश्वास से तेरे भवन में बोया है, तेरे दास दासी के जीवन में मैंने बोया है, मैंने एक विधवा का जीवन में बोया है, मैंने एक अनाथ बच्चे का जीवन में बोया है प्रभु, मैंने एक गरीब का जीवन में बोया है। और तूने कहा है प्रभु जो ईमानदारी से बोता है वो भरपूर से कटनी करेगा। तूने कहा है प्रभु, मैंने किया है विश्वास योग्यता से प्रभु, अब तू अपने वचन को मेरे जीवन में पूरा कर। हमें इस तरह से प्रार्थना करनी है। प्रेज़ लॉर्ड। हम देखते हैं अब्राहम ने बोया, जब मेल्किसेदक अब्राहम से मिलने आया, बाइबल बताती है अपने संपत्ति का जो है 10वां हिस्सा जो है अब्राहम ने उसे देकर उसे आदर किया। प्रेज़ लॉर्ड। इस बात को ध्यान दे, परमेश्वर को कोई कमी नहीं है। ध्यान दें आप, परमेश्वर को कोई कमी नहीं है। हम देकर परमेश्वर की मदद नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस बात को ध्यान दे, ये बात क्या दर्शाता है? हम हमारा राजा है, हमारा प्रभु है, उसका हम क्या करते हैं? देने के द्वारा आदर करते हैं। और हम क्या करते हैं? भरोसा जताते हैं कि मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर, मेरा भरोसा इस पैसे पर नहीं है, मेरे पगार पर नहीं है, मेरे नौकरी पर नहीं है प्रभु, लेकिन मेरा भरोसा जो है प्रभु तुझ पर है। तू मेरी सारी जरूरत को पूरा करता है। जैसा राजा दाऊद क्या कहता है भजन संहिता 23 में क्या कहता है? परमेश्वर मेरा चरवा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। वो ये नहीं कहता है मेरा पेशा मेरा चरवा है, मेरे भेड़ बकरियां मेरा चरवा है, ये नहीं कहता है। उसके जरिए मेरी जरूरत पूरी होती है, वो ये नहीं कहता है। वो क्या कहता है? परमेश्वर मेरा चरवा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। और जब हम देते हैं विश्वास से परमेश्वर के भवन में, हम बोते हैं अपना संपत्ति के द्वारा परमेश्वर का आदर करते हैं, हम ये विश्वास जताते हैं परमेश्वर के ऊपर, ये भरोसा हम जताते हैं परमेश्वर के ऊपर कि प्रभु मैं भरोसा दिखाता हूं कि मेरी जरूरत को पूरा करने वाला तू है। मेरी नौकरी नहीं, मेरा बिजनेस नहीं प्रभु, मेरा ज्ञान, मेरा पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं प्रभु, लेकिन मेरी जरूरत को पूरा करने वाला तू है। ये हम जो है दर्शाते हैं जब हम परमेश्वर के भवन में हम बोते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम परमेश्वर का आदर करते हैं, देने के द्वारा परमेश्वर हमारा आदर करता है। जैसे वचन में लिखा है, जो मेरा आदर करता है मैं उसका आदर करता हूं। जब हम, इसलिए हम क्या देखते हैं? जब हम देते हैं परमेश्वर के राज्य में बोते हैं, हम परमेश्वर का आदर करते हैं। और जब हम परमेश्वर का आदर करते हैं, जरूर परमेश्वर जो है मेरा और आपका भी आदर करता है हमें देने के द्वारा। हालेलुया। इसलिए बहुत जरूरी है हम बोए परमेश्वर के राज्य में। तो इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि गरीबी से बाहर आए, अगर आप चाहते हैं आप और आपकी आने वाली सारी पीढ़ियां धनवान बने और वो एक खुशहाली का जीवन जिए, एक आशीष से भरा जीवन जिए, उसके लिए एक ही तरीका है कि हम परमेश्वर के राज्य में हम बोए। बोने के जरिए जो है हम जो है इस गरीबी के सामर्थ को हम तोड़ सकते हैं।
इसलिए हम क्या देखते हैं, कलीसिया में जो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कुछ ही लोग जो हैं वो उनके जीवन में जो है आर्थिक बेदारी देखते हैं, लेकिन बहुत सारे जो लोग जो हैं वो गरीबी में रहते हैं। इस बात को ध्यान दे, यीशु में विश्वास करने के बावजूद भी हम आर्थिक क्षेत्र में हम कमी महसूस कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है कि मैंने बीज नहीं बोया है। लेकिन जो बीज बोता है परमेश्वर के राज्य में जो है वो इंसान जो है दिन ब दिन जो है धनी बनता जाता है। लेकिन जो बोते नहीं है वो अंत तक जो है गरीब के गरीबी बने रहते हैं। विश्वास करें आप, लेकिन ध्यान दें, जब आप विश्वास करते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं, उद्धार जो है आपका हो चुका है। प्रेज़ लॉर्ड। जब भी आप इस संसार को छोड़ोगे या अगर यीशु उससे पहले आएगा, हम सभी जो है स्वर्ग राज्य में होंगे, परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए हम जीवन बिताएंगे। लेकिन जब तक हम इस संसार में हैं, वो यहां पर हम किस तरह का जीवन बिताते हैं वो तय करता है। क्या मैं एक बोने वाला हूं? अगर मैं बोने वाला नहीं हूं तो मैं अंत तक जो है गरीबी रहूंगा। तो एक ही तरीका है इस गरीबी का सामत को तोड़ने का है, वो है देने का। प्रेज़ लॉर्ड। मैं एक गवाही देना चाहता हूं, मेरे दोस्त की गवाही है। जब से वो मसीह यीशु में आया है, मैंने उसके जीवन को देखा है। प्रेज़ लॉर्ड। और उसके इतने तकलीफ के दिन थे, यहां तक जी कि वो जो है अपना जो खाना पकाने का जो गैस स्टोव जो है वो तक बेचने के लिए वो उसको उतना मजबूर था ताकि वो अपने परिवार को खाना खिलाए। उतने दुख के दिन थे। लेकिन जैसा इस भाई ने जाना कि परमेश्वर के भवन में बोना है, और मैंने देखा कि वो भाई जो है परमेश्वर के भवन में जो है बोता गया, अपने दुख के बावजूद, अपने कमी के बावजूद भी, अपने परेशानी के बावजूद भी जो है वो बोता गया। उसने ये बहाना नहीं दिया। मैंने उसके जीवन को मैंने आंखों से देखा है कि कभी भी उसने ये बहाना नहीं दिया मेरे पास पैसे की कमी है, इस पैसे के जरिए जो है मेरी जरूरत को मैं पूरा कर सकता हूं। इस भाई ने ये नहीं देखा, लेकिन उसने जो परमेश्वर का वचन में जो कहा वो करता गया और करता गया और करता गया। और आज जो है परमेश्वर ने जो है उस भाई को जो है, मेरे दोस्त को इतना आशीष दिया है, उसके पूरे जो घराने में उसके रिश्तेदार, उसके सगे संबंधी सभी जो है उसको आदर की नजर से देखते हैं, उसका सम्मान करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उसे जो है उस स्थान में लाया है। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन उसकी वजह क्या है? मैंने मेरी आंखों से देखा है कि ये जो मेरा दोस्त, मेरा भाई जो है वो देने वाला है। जब भी कोई परमेश्वर का दास या दासी आता है, वो बेझिझक जो है उसे पैसों से आशीष करता है। जब भी उसे मालूम पड़ता है कोई बीमार है, अस्पताल में है, वो उसे पैसे से मदद करता है। जब भी उसे मालूम पड़ता है किसी बच्चे का फीस नहीं भरा गया है, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है उस बच्चे की फीस भरी जाए। जब भी उसे मालूम पड़ता है किसी गरीब के घर में खाना नहीं है, उसने पैसा भिजवा दिया है चुपचाप, किसी को बताए बिना। प्रेज़ लॉर्ड। और आज जो है वो उसका उस बीज का उसने जो बोया था उसकी फसल काट रहा है। और आज जो है सभी उसके लोग जो हैं, जो उसके रिश्तेदार हैं, उसके सगे संबंधी जो है, उसके दोस्त जो हैं, वो सभी जो है उसे आदर से देखते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। ये भाई जो है मेरे लिए है एक जीता जाता उदाहरण है, कैसे देने के द्वारा जो है एक इंसान जो है धनी बन सकता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो अगर ये परमेश्वर मेरे इस दोस्त के साथ कर सकता है, आपके साथ भी कर सकता है। मैंने भी देखा है मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, मैंने भी देखा है जब भी मैंने परमेश्वर के राज्य में बोया है, मुझे कोई घटी नहीं हुई है। प्रेज़ लॉर्ड। और हमने एक समय था, बहुत ही संकट के दिन थे, जब हमारे पास जो है खुद का घर नहीं था, और हमने बहुत ही मुश्किल से जो है खुद का घर लेने के लिए जो है कुछ पैसे हमने जमा किए थे। प्रेज़ लॉर्ड। और उस दौरान जो है एक बहन का हमें दुख हमें मालूम पड़ा कि उसने जो है अपना घर का किराया नहीं भरा था।
और घर मालिक जो है उस बहन से कह रहा था कि तुझे घर खाली करना है 1 हफ्ते के अंदर। जब हमने इस बात को सुना कि परमेश्वर ने जो है हमारी आत्मा में ये बात डाली कि मेरे बेटे, जो तूने जमा किया है पैसा उस बहन को दे डाल, हमें बहुत ही तकलीफ हुआ क्योंकि हमारा खुद का घर नहीं था। Praise the Lord। लेकिन हमने, मेरे और मेरे पत्नी ने जो है प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर की जो अगुवाई में जो है इन रुपयों को जो हमने हमारे खुद के घर के लिए जमा किए थे, हमने इन रुपयों को जो है उस बहन को दे दिया ताकि उस बहन को जो है घर से अपने बच्चों के साथ निकलने की नौबत ना आए। Praise the Lord। हमें तकलीफ हुई। Praise the Lord। हमारे मन में एक बार ये भी सवाल आया कि हमारा क्या होगा। Praise the Lord। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, परमेश्वर आपको निराश नहीं करेगा। आप देने में परमेश्वर को हरा नहीं सकते हैं। आप कितने भी परमेश्वर को दो, परमेश्वर जो है उसका कई गुना जो है आपको भर भर कर, हिला हिला कर, दबा दबा कर आपको देगा। कभी भी आपको जो है वो निराश नहीं करेगा। मैं आपसे वादे के साथ कह सकता हूं क्योंकि मैंने मेरे परमेश्वर को जाना है और परखा है मेरे खुद के जीवन में। Praise the Lord। और कुछ ही समय के बाद जो है परमेश्वर ने मुझे जो है खुद का घर देके जो है आशीषित किया है। Praise the Lord। ये हमारा परमेश्वर है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप नहीं दोगे तो आप फसल की कटनी भी आप कर नहीं सकोगे। मसीह में होने के बावजूद भी जो है आप गरीब के गरीब रहोगे। Praise the Lord। यीशु में आने के जरिए जो है उद्धार जो है मुफ्त में है। उद्धार परमेश्वर की ओर से तोहफा है। लेकिन इस संसार में किस तरह का जीवन मुझे जीना है, क्या मुझे गरीब का गरीब बने रहना है या मुझे धनवान बनना है, तो इसलिए मुझे क्या करना है, मुझे कुछ निर्णय लेना है, मुझे कुछ कदम उठाने पड़ते हैं जो परमेश्वर के वचन के आधार पर है। परमेश्वर क्या कहता है, जो बोता है उसे कटनी करने का हक है, जो नहीं बोता है उसे कटनी करने का हक नहीं है। Praise the Lord। हमें बोना है, परमेश्वर के राज्य में बोना है। बोना ही मुझे जो है धनी बना सकता है। बोना ही मुझे जो है एक आशीष का जीवन जीने में जो है मदद करेगा। Praise the Lord। क्योंकि जो नहीं बोता है, अगर वो कटनी करेगा, ये नाइंसाफी होगी उसके साथ जो बोता है। Praise the Lord। इसलिए जो बोता है, किसान जो है, उसे कटनी करने का हक है। जो इंतजार करेगा लेकिन बोएगा नहीं और कहेगा कि प्रभु मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे, मुझे बड़ी फसल दे, लेकिन अगर उसने बोया नहीं है, ये ऐसा अनहोना है। Praise the Lord। इसलिए परमेश्वर क्या किया, हमें सिखाता है कि मेरे बच्चों बो। Praise the Lord। परमेश्वर के जो दास दासियां हैं उनके जीवन में बो। परमेश्वर के जो अपना कलीसिया जो है, जिस कलीसिया से आपको आत्मिक भोजन मिलता है, जिस कलीसिया से जो है आपके सेवकाई होती है, वहां पर तो आपको बोना ही है। लेकिन साथ ही साथ जो है मैं आपको उत्साहित करता हूं, अपने पासवान जो है आपके जो वचन से आपको सिखाते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में बो, उन्हें आशीषित करो पैसे के जरिए। विधवाओं को पैसे के जरिए आशीषित करो। जो अनाथ बच्चे हैं, जिनका कोई नहीं है, उन्हें पैसे के द्वारा जो है उन्हें आशीषित करो। लेकिन ये सब करने के जरिए जो है ढिंढोरा मत पिटाओ। चुपचाप, जैसा कि बाइबल में बता दिया है, तुम्हारा जो बायां हाथ करता है वो दायां हाथ को ना मालूम पड़े। लेकिन जो परमेश्वर जो आपने चुपके से किया है, उसे वो जो है खुलेआम जो है आपको उसका प्रतिफल या इनाम देगा। Praise the Lord। अपने आप को आप जांचें, क्या आप परमेश्वर के भवन में जो है अपना दशमांश या अर्पण देते हैं? कब आपने एक परमेश्वर का जो दास है, आपका पासवान है या जो भी जो प्रेरित है, उनके जीवन में आखिरी बार आपने कब बोया था? कब आपने आखिरी बार एक विधवा को मदद किया है? कब आपने जो है आखिरी बार एक अनाथ बच्चे को मदद किया है? अपने आप को जांचें। Praise the Lord। मैं आपको उत्साहित करता हूं, परमेश्वर जो है अपने बच्चों के द्वारा जो है ऐसे लोगों की मदद करता है। Praise the Lord। परमेश्वर चाहता है विधवा की मदद करे, लेकिन उस विधवा की मदद करने के लिए परमेश्वर किसे चुनता है? अपने बच्चों को चुनता है।
आप परमेश्वर का जरिया है, ताकि परमेश्वर आपको और मुझे इस्तेमाल करे, ताकि जो विधवा जो है बिना खाना खाए भूखे परेशान है, पैसे नहीं है, परमेश्वर जो है आपके द्वारा और मेरे द्वारा जो है उस विधवा को आशीर्वाद करना चाहता है। जो अनाथ बच्चा जो है, जिसका कोई नहीं है, परेशान है, परमेश्वर चाहता है उसकी मदद हो जाए, लेकिन परमेश्वर जो है मुझे और मेरे और आपके द्वारा जो है उस बच्चे के मदद के लिए पहुंचता है। अगर मैं और आप तैयार नहीं है, परमेश्वर जो है किसी और को चुनेगा, लेकिन परमेश्वर का कार्य जो है वो रुकेगा नहीं। अगर मैं परमेश्वर की बात नहीं मानूंगा, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर का कार्य रुकेगा। परमेश्वर का कार्य जो है कभी नहीं रुकेगा, लेकिन यही बात होगी कि मैं जो है मेरे आशीष को जो है खो दूंगा। मुझे मेरे आशीष को नहीं खोना है। अगर आप चाहते हैं गरीबी की सामर्थ टूट जाए, अगर आप चाहते हैं आप धनी बने, अगर आप चाहते हैं आपकी आने वाली पीढ़ियां धनवान बने, आशीष में चले, उनके पास जो है बहुतायत हो, यदि आप चाहते हैं तो मुझे और आपको जो है अभी से जो है बोना शुरू करना है। हमने देखा है ना, गांव में हम देखते हैं, हम हर जगह देखते हैं, जो हमारे जो पुरखे हैं, जो हमारे बाप दादा है, उन्होंने बीज बोया था, चाहे वो आम का पेड़ हो, नारियल का पेड़ हो या कोई और पेड़ हो। लेकिन आज हम क्या देखते हैं, जब हम अपने गांव जाते हैं, हम देखते हैं कि उसका फल जो है आज की पीढ़ी जो है उसका आनंद उठाते हैं, उसका लुत्फ उठाते हैं। लेकिन बोया किसने था? दादा परदादाओं ने कई साल पहले उन्होंने वो बीज बोया था। उसी तरह से जब हम परमेश्वर के राज्य में हम बोते हैं, आप ध्यान दें, हमारी आने वाली पीढ़ियां जो है उस जो हमने आज बोया है उसका जो फल जो है, उसका आशीष जो है या उसका फसल जो है, वे लोग कटनी करेंगे और वे लोग जो है आशीष में चलेंगे और वो लोग जो है धनवान बनेंगे और वो लोग जो है उनके पास कोई कमी नहीं होगी। और जैसा वे लोग भी बोएंगे परमेश्वर के राज्य में, उनकी आने वाली पीढ़ियां और सारी जो पीढ़ियां जो आगे आएंगी वे भी जो है आशीष में चलेंगी। नहीं देने के लिए कई बहाने हैं, इस बात को आप ध्यान दें। प्रेज़ द लॉर्ड। सभोपदेश का 11:4 में क्या कहता है, वहां पर यदि हम उस वचन को पढ़ते हैं, उसका क्या मतलब है कि नहीं देने के लिए कई सारे बहाने हैं। मुझे ये करना है, ये यहाँ पर पैसा भरना, ये भरना, वो बहुत सारी बातें हैं। लेकिन सबसे पहले मैं कहता हूं कि परमेश्वर जो कहता है वो करें और बाकी जो है परमेश्वर पर आप भरोसा करें, विश्वास करें। और मैं आपसे वादा करता हूं, परमेश्वर ने कभी भी जो है जो उस पर विश्वास किया है, भरोसा किया है, उनका भरोसा परमेश्वर ने कभी नहीं तोड़ा। आज हम देखते हैं कई परमेश्वर के दास दासियों को देखते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, आज वो आशीष में चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग जो हम जानते हैं, जो पासवान जो है, उन्होंने अपनी जो है बड़ी बड़ी नौकरी को छोड़कर जो है परमेश्वर की सेवा के लिए उन्होंने अपने आप को दे दिया है। आज परमेश्वर जो है उनको प्रतिफल दे रहा है और वो लोग जो है आशीष में चल रहे हैं। किसी इंसान ने उन्हें धनवान नहीं बनाया। जैसा अब्राहम क्या कहता है उत्पत्ति का 14 अध्याय में, वो क्या कहता है उस सोदोम और गमोरा के राजा के सामने, वो क्या कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए ताकि तू एक दिन ये कहे कि मैंने तुझे धनवान बनाया है। लेकिन वो क्या कहता है, मैंने दशमांश देने के द्वारा, अर्पण देने के द्वारा वाचा में मेरे हाथों को परमेश्वर के आगे खड़ा किया है, ताकि मेरी यही गवाही हो कि मुझे धनवान बनाने वाला सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखे मेरे भाइयों बहनों, मसीह भाइयों बहनों, परमेश्वर के भवन में देखे परमेश्वर के दास दासियां हैं, उनको देखे पर जो परमेश्वर जो विधवाएं हैं उनको देखें और जो अनाथ है बच्चे हैं उनको आशीष करके देखें। परमेश्वर आपको निराश नहीं करेगा, आपको जो परमेश्वर धनवान बनाएगा और आपकी भी यही गवाही होगी। जैसा दाऊद के समान, मैं बचपन से आज मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन मैंने किसी परमेश्वर के धर्मी जन को किसी के सामने रोटी के लिए हाथ फैलाते हुए नहीं देखा। यही गवाही आपकी भी होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो दे और खुशी से दे, रो रो कर कुड़कुड़ा कर नहीं, लेकिन खुशी खुशी दे जैसा परमेश्वर ने आपको काबिलियत दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे।